Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण जी माता जी। Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Excellent class Mataji, as always. Fully loaded with a lot of points. मैं क्विकली वो समराइज कर दूंगी एंड जो कुछ मैंने पढ़ा आई ऑल्सो शेयर दैट माताजी. आपने मेंशन्ड अबाउट वसंती यानी प्रेजेंट टेंस में है. सो हमें ये समझना चाहिए कि वैकुंठ धाम इज इटर्नल. वो पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है एंड फ्यूचर में भी है. एंड देन आपने वहाँ के निवासियों के बारे में कहा, वो सब चतुर्भुज के रूप में है. एंड अजामिल का स्टोरी से भी आपने वो कनेक्ट किया. एंड अगर इफ एट ऑल हमें चांस मिल रहा है वहां जाने के लिए, वो कैसे हम डिस्टिंग्विश कर देंगे चतुर्भुज वाले एंड भगवान कौन है, उसका भी आपने बताया कि वो श्रीवत्स एंड कौस्तुभ मणि वो भगवान विष्णु में होगा एंड वो अंतर है. एंड अपने ये एनालॉजी भी जो प्रभुपाद दिया उसके बारे में, वो बहुत अच्छा एनालॉजी है कि हम कोई जगह नहीं जा सकते हैं तो कैसे उस जगह के बारे में हम पता कर सकते हैं. एंड उसका बेस्ट वे ये है कि उसके बारे में पढ़ना. एंड सेम वे अगर हम स्पिरिचुअल स्काई के बारे में, वैकुंठ धाम के बारे में, इफ वी वांट टू नो समथिंग, उसके लिए द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है वेदास एंड पुराणास. एंड आपने ये भी कहा कि ज्ञान अलोन इज नॉट इनफ, भक्ति एंड भगवान का कृपा भी चाहिए हमें वहां जाने के लिए. एंड अपने समरी में वो पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ सब लोकास भी आपने दिया. वो 14 लोक के बाद ब्रह्म ज्योति है, देन शिव जी का, देन वेरियस वैकुंठ धाम, राम का धाम, नरसिंह का धाम, एंड अल्टीमेटली टॉप मोस्ट में गोलोक का धाम है. वहाँ माया का असर नहीं है, माया बिल्कुल नहीं है वहाँ. जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, मटेरियल डिजायर्स नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद. देन आपने ये दो पास्ट टाइम्स बताया विच इज वेरी नाइस माता जी. वी कुड रिलेट हाउ इस बॉडी से हमें जाना उतना आसान नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो. नारद जी का वो पास्ट टाइम एंड उसका लेसन मुझे ये मिला कि हम डिजायर से ही भगवान को पहुंच सकते हैं, फोर्स से नहीं जा सकते हैं. एंड दूसरा संत तुकाराम का अपॉर्चुनिटी है, पर सिर्फ वो माइंड में हमें आना चाहिए. एंड इस वो संत तुकाराम का मुझे टेक अवे ये है कि वो आसक्ति है तो हम नहीं जा सकते, हमें वो डिटैचमेंट होना चाहिए फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड देन हम जा सकते हैं वहाँ. माता जी अपने अंत में वो रसास के बारे में भी आपने डिफाइन किया. एंड ये वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि मध्वाचार्य तक द गोल वाज वैकुंठ धाम, एंड देन चैतन्य महाप्रभु ने हमें राधा रानी का कृष्ण राधा रानी का पास टाइम्स एंड वो रस जो वहाँ जो लोग माधुर्य रस, वात्सल्य रस एंड साक्य रस में है, उसका गोल गोलोक धाम होगा. एंड शांत रस एंड दास्य भाव में वो नीचे वाले वैकुंठ धाम में होगा. माता जी मुझे जस्ट वांटेड टू ऐड अ फ्यू पॉइंट्स. आई मे बी रॉन्ग, प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिए. जस्ट माय रियलाइजेशंस. जैसे मैंने ये पपॉट पढ़ना शुरू किया, इट टुक मी टू भगवद गीता 18.40, जहाँ भगवान कहते हैं कि हर जीवात्मा, वो डेमीगॉड हो या
जो जीवात्मा इस भौतिक संसार में है, वो सब बाउंड बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, वो 3 मोड से बंधित है। एंड यहाँ भी अच्छी रेफरेंस है इसका कि मटेरियल वर्ल्ड में सत्व, रजो, तमो और डिफरेंट कॉम्पोजिशंस में होता है। सो हमें वो प्योर मटेरियल मोड ऑफ गुडनेस में किसी को नहीं मिल सकते हैं। प्रिडोमिनेंटली जो गुण और जो एक्टिविटीज हमें दिख रहा है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये सत्व गुण में है, ये रजोगुण में है, ये तमोगुण में है। उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भगवान ने भगवद गीता पर्टिकुलरली चैप्टर 14, 18 में दिया है। सो हमें एंड वो स्पिरिचुअल स्काई में शुद्ध सत्व है। देन हमें ये क्वेश्चन पैदा होता है कि इस भौतिक दुनिया में हम सब 3 मोड्स के अंदर है, 3 मोड से बंधित है। जो काम हम करते हैं वो भी ये 3 मोड्स का इन्फ्लुएंस में है। तो हम क्या काम कर सकते हैं इससे लिबरेशन और इससे छुटकारा पाने के लिए? मुझे वो वेन डायग्राम का याद आया। सो मैथ्स में हम वेन डायग्राम करते हैं ना, जहाँ 2 सर्कल में हम इंटरसेक्ट करते हैं इसको, देन वी से दैट ये कॉमन पॉइंट है वेन डायग्राम का। सो जैसे मैंने ये पढ़ाया, माय फर्स्ट इंप्रेशन वाज ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है। वो क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है? बिकॉज वहां तो शुद्ध सत्व है, यहाँ शुद्ध सत्व ही नहीं है। सो कैसे हम जा सकते हैं, कैसे हम पहुंच सकते हैं? देन भगवान 18.46 में एंड प्रभुपाद जी पर्पॉट में हमें एक वन ऑप्शन दे रहे हैं कि ऑल्दो हमें 3 मोड से 3 मोड से वी आर बाउंड, हमें वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करके कृष्ण को सेंटर में रख के वर्शिप करके, यानी वर्शिपिंग कृष्णा थ्रू वंस वर्क, देन हमें स्टेप बाय स्टेप, यानी निष्काम कर्म, देन ज्ञान योगा, ध्यान योगा, देन भक्ति, वो थोड़ा लंबा रास्ता है, पर वो एक ऑप्शन है। एंड देन मुझे ये लास्ट सेंटेंस भी मुझे in this purport, I'll just read that, Mataji, just the last bit. For the progressive march of the Vaishnavas toward the kingdom of the God, the Lord himself helps his devotees. So हमें जाना है तो भगवान का मदद चाहिए। This immediately took me to Bhagavad Gita 12.6 and 7. वहां प्रभुपाद जी पर्पॉट में एक बहुत अच्छा एनालॉजी दे रहे हैं कि अगर कोई पानी में है, वो जितना भी कोशिश कर रहा है वो पानी से बाहर निकालना इसको बहुत मुश्किल है, पर कोई ऊपर से या बोट से वो हाथ दे रहा है, देन वो आसानी से वो पानी से निकल सकता है। ऐसा ही भगवान गरुड़ में आके अपना डिवोटीज को इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से, इस भौतिक संसार से छुटकारा देते हैं। सो उसका मर्सी चाहिए, एंड उसके लिए एक ही प्रोसेस है, एंड दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस फुल्ली एंगेजिंग इन हिज डिवोशनल सर्विस। सो माता जी, मुझे 2 क्वेश्चंस भी था। मेनली एक क्वेश्चन माता जी, यहाँ पर्पॉट में लिखा हुआ है कि सबसे क्लोजेस्ट मून है, चंद्रमा है। मुझे आई वाज लुकिंग एट भागवतम 5.22.8, थोड़ा मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि मून या सन, भूमंडल या हमारे अर्थ के पास सन है या मून है, क्योंकि वहां ये लिखा हुआ है कि उस अबव द रेस ऑफ द सनशाइन, सो सनशाइन के रेस के ऊपर 8 लाख माइल्स यानी 1 लाख योजना से मून है। सो मुझे वो सीक्वेंस या ऑर्डर सनशाइन के हिसाब से थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ मैं, बिकॉज मुझे ये समझना है कि सन है, इसके बाद मून है, इसके बाद सनशाइन है, एंड इसके बाद भूमंडल है। ये ऑर्डर ठीक है माता जी, या आप उसका कुछ if you can share some thoughts on that, Mataji, I would appreciate that. Hare Krishna. Hare Krishna.
आपको फिफ्थ का स्कंद का याद है, मुझे इतना याद नहीं, जितना याद है उतना। मून है वो, सन जो है वो बहुत दूर रहता है पृथ्वी से, और मून जो है वो पास रहता है। और जैसे आपने कहा कि लेकिन वो सन की जो किरण है वो मून के ऊपर आती है। मून को अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, सन की वजह से वो प्रकाशित होता है। और पृथ्वी के पास मून है और सूर्य बहुत बहुत दूर है। हमने सेकंड कैंटो में भी देखा था, अगर सूर्य थोड़ा सा भी पास आ जाएगा तो पूरी पृथ्वी जल जाएगी। भागवतम में ऐसा उसका वर्णन है। तो सूर्य अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिल जाएगा तो पूरा आग हो जाएगी। तो वो एक हिसाब से रखा हुआ है। और चंद्रमा है वो पास है पृथ्वी से। हरे कृष्ण। Okay, Mataji. Thank you. Hare Krishna, Mataji. Thanks again for an excellent class, Mataji. Dandavat Pranam. All very special. Bye. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी दिया, वो नारद मुनि का भी एग्जाम्पल दिया और संत तुकाराम जी महाराज का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे उनको भगवान गोलोक धाम वृंदावन लेके जाना, मतलब गोलोक धाम लेके जाना चाहते थे, बट कैसे वो संग के वजह से, मतलब आपने माता जी मुझे इसमें एक संग का एग्जाम्पल दिया क्लास में कि संग भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें भगवान के भगवत धाम लेके जाने के लिए। तो माता जी मुझे इसमें एक थोड़ा सा ऐसा माइंड में क्वेश्चन आया था कि जो नारद मुनि थे उनके संग, मतलब वो तो स्वयं मतलब कितने बड़े भगवान के भक्ति थे, और जो संत तुकाराम महाराज थे वो भी, तो उनके संग में माता जी जो भी एसोसिएशन था उनका, तो वो मतलब उनका भी मतलब इतना मतलब थोड़ा वीक था क्या, जैसे वो भगवान स्वयं उनको बोल रहे कि नहीं हमको गरुड़ जी लेने के लिए आए, हमको नारद मुनि स्वयं लेने के लिए आए, तो हमको भगवान के पास जाना है। तो मतलब माता जी वो कैसा हो सकता है कि वो तो स्वयं भगवान के ही मतलब साथ में एसोसिएशन किया था, तो वो जाने के लिए कैसे मना कर सकते हैं, या फिर मतलब नहीं जाना चाहते हैं, या फिर माया देवी के कुछ उनके अंदर थे, या मतलब मुझे वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आया था माता जी माइंड पे। जी, नारद जी है वो उच्च कोटि के भक्त है। उन्होंने उनमें ना कोई काम है, काम इच्छा है, ना कोई इंद्रिय सुख की भावना है, ना किसी चीज से आसक्ति है। और भौतिक इसमें उन्हें सिर्फ क्या उनकी एक ही इच्छा रहती है कि किस तरह भगवान को खुश रखना है, जो वैकुंठ धाम के लोगों की भी होती है। और ये जो भक्त होते हैं उच्च कोटि की, उन्हें अपनी कोई इच्छा नहीं रहती है और अपने लिए कुछ भी वो मांगते नहीं, और भगवान चाहे जिस स्थिति में रखे वो उसमें खुश रहते हैं। और इसी तरह, और वो जिस तरह पे जिस शुद्ध सत्व गुण में होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि वो क्या आनंद है, जो उन्हें जो सुख मिल रहा है भगवान के ध्यान में रह के भक्ति करके, वो सबको देना चाहते, वो सबको अपना संग दे रहे थे। नारद जी या संत तुकाराम जी वो शुद्ध सत्व गुण में थे, वो उनको अपना संग दे रहे थे। लेकिन उनके साथ में थे वो जरूरी नहीं सब वैसे ही हो गए, उसी लेवल के हो गए, वो सब नॉर्मल लोग थे। और सबको, हर एक जीव को ये जो है अपनी भक्ति है, ये वैकुंठ लोक तक जो जाना है, तो वो सब चीजें जो हमने पहले बताया था कि किसी तरह से अपनी काम वासना को छोड़ना है, अपनी सब इंद्रिय इच्छा है जो है भौतिक इच्छा है उससे आसक्ति नहीं रखना है, जिस तरह हर एक परिवार से आसक्ति नहीं किसी। और जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ भगवान के लिए करेंगे, और भगवान के लिए मन में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जब जी को समझता है मैं कौन हूँ और मैं हमेशा से भगवान का दास हूँ और उनके सिवा कोई नहीं है मेरा, जब उसके समझ में आ जाएगा तो वो खुद ही उसके पास जाता है। लेकिन ये
इन लोगों को समझ में आ गया हमेशा, लेकिन वो कैसे किसी लोगों को संग करते थे। सब उनकी तरह संत महात्मा नहीं थे, और भी उस वक्त संत थे, लेकिन उस जो मैं टाइम बोल के उस वहाँ पर कोई संत नहीं था, सब नॉर्मल डिवोटी थे। वो उन्हें भगवत कथा या कुछ सब बता रहे थे। जैसे कि हमारे यहाँ महाराज लोग होते हैं, तो महाराज में और हम में कितना अंतर होता है। महाराज जो होते हैं हमारे, वो कितने शुद्ध सत्व गुण में होते हैं, और उनकी भक्ति और हम जो अभी स्टार्ट किया है उनमें कितना अंतर होता है। अगर हमें महाराज आके बोले कि चलो अभी के अभी चलना है, हमारे महाराज, तो हम जा सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे ही उस वक्त उनके आजू बाजू में लोग थे, ऐसे थे। अभी हम जो इसका नारद मुनि ने जब वाल्मीकि जी जो पहले रत्नाकर नाम था ना उनका, वो याद नहीं आ रहा है मुझे पहले वाला उनका नाम, जो पहले थे, तो उन्हें वहां तक वाल्मीकि तक जाने के लिए उन्हें कितना टाइम लगा, उन्हें कितना भगवान की भक्ति करनी पड़ी, तप करना पड़ा। जब वो खुद से वो ये हो गए, खुद सब छोड़ दिया और सब आसक्ति छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, जो भी उनको लगता था कि इससे सबको मार के जो मिलेगा उससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, ये सब कुछ छोड़ दिया और फिर जाके वो वाल्मीकि तक पहुंच गए। तो ये जो ऋषि मुनि होते हैं उनका यही काम रहता है, ऋषि मुनि और संत, कि हर एक जीव को उनमें बहुत करुणा होती है, तो उनका एक काम रहता है कि हर एक जीव को कैसे भगवान के पास लेके जाए। तो उनके साथ हमेशा देवता या सब लोग, देवता भी हमेशा तरसते हैं ये सब भगवान के धाम पे जाने के लिए, वो भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये मैं एक क्लास में सुन रही थी कि मनुष्य योनि में ही ये भगवत धाम जाने का सबसे बड़ा चांस रहता है, क्योंकि वहां से बहुत भक्ति प्रोग्रेसली बहुत ज्यादा गुरु कृपा की वजह से वो जा सकते हैं, लेकिन और कोई योनि में नहीं। और जो आपने कहा कि संग, तो इसी वजह से उनके जो संगी थे वो ये नहीं थे कि सब संत थे, सभी को भगवान के बारे में पता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो नॉर्मल लोग थे उन्हें वो भगवान के बारे में बता रहे थे, वो उनके संग में थे और उन्हें वो बता रहे थे कि चलो आप भगवान के धाम वैकुंठ में चलो। इससे हम लोग जो संग करते हैं प्रभुपाद की वजह से हम लोग भक्तों का ही संग करते हैं, और वो लोग जो संग करते थे वो नॉर्मल लोगों को भक्त बनाने का प्रयास मतलब चालू कर रहे थे, और वो पूरी तरह से भक्त नहीं बने थे, इसलिए वो भगवान के धाम उनके साथ नहीं गए। यस, थैंक यू माता जी। मेरा बस यही एक डाउट था कि जैसे आपने बताया ना संग, कि हम कैसे मतलब हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने हमारे जो महाराज हैं, जो हमारे मतलब आचार्य हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। मतलब अभी प्रभुपाद जी कैसे थे, वो अगर अपने किसी भी डिसाइपल को, शिष्यों को कुछ भी बोलते थे तो वो इमीडिएटली मतलब करने के लिए रेडी हो जाते थे, पूछते नहीं थे कि मतलब आपने मुझे ये क्यों बोला, मुझे थोड़ा काम है मैं करके आता हूँ। तो मतलब मेरा वही एक था कि मतलब कैसे जो भी हमारे महाराज है उनको प्रभुपाद ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया वो इमीडिएटली बिना कुछ सोचे वो फॉलो करने के लिए रेडी हो जाते थे। अपना मतलब पूरा होल लाइफ कुछ भी उन्होंने सोचा नहीं, फैमिली या कुछ भी। बट वैसे ही जैसे आपने अभी वो संत तुकाराम महाराज के टाइम मतलब मैंने भी सुना उस टाइम कि आपने बोला ना कि वो बोल रहे थे कि मतलब मेरा जो आपने मुझे लेने के लिए आए हो, तो मेरा जो मेरे साथ में है उनका भी वो सेम कंट्रीब्यूशन है उसमें, तो मैं उनको भी ले लेता हूँ साथ में। तो मुझे वही एक कंफ्यूजन था कि वो भी डिवोटी थे, तो मतलब अगर उनके एसोसिएशन में तो वो क्यों नहीं मतलब बोले कि मैं थोड़ा ये काम कर लेता हूँ उसके बाद में जाता हूँ। तो बस मेरा वही था। अभी क्लियर हो गया माता जी, हरे कृष्णा। क्योंकि वो आप बोल रहे हैं ना नॉर्मल लोग थे, तो इट्स ओके। हरे कृष्णा, प्रणाम, थैंक यू सो मच। अगर हम लोग अब बोल रहे थे तो मुझे याद आया गोकर्ण की कथा में सुनेंगे, जब गोकर्ण जी भागवतम सुना रहे थे तो सिर्फ अपने भाई को नहीं सुना रहे थे जो प्रेत बन गया था, उसे नहीं, उसके अलावा पूरा गांव सुन रहा था। लेकिन एक वही था, वो ध्यान से भागवतम सुन रहा था, पूरी अपनी सारे इंद्रिय एकत्रित करके। वो प्रेत योनि में था
लेकिन पूरी निष्ठा से, ध्यान से, श्रद्धा से सुन रहा था, इसीलिए उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ, इसीलिए लेकिन बाकी सारे लोग थे वो भी सुन रहे थे, लेकिन उनमें वो आसक्ति थी सब जगह इधर उधर, वो अपनी इंद्रिय को एकत्रित नहीं करके सुन रहे थे और पूरी श्रद्धा से नहीं सुन, इसलिए वो लोग नहीं गए, सिर्फ वो प्रेत योनि में था वो गया भगवत धाम। ओके माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। इससे रिलेटेड और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि नारद मुनि जैसे इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी जो है वो क्यों नहीं ले जा पाए। तो हम लोग वो अम्बरीश महाराज जी का भी उदाहरण देखते हैं, उनके भाई को बोलते हैं प्रचार करो। तो अम्बरीश महाराज जी एक तरफ जो है इतने बड़े भक्त हैं और वही उनका जो भाई है वो इतना नालायक है कि नारद मुनि जी को भी गलत काम में लगा रहा है। तो उनका बेस जो उनका स्वभाव है, उनका जो नेचर है वो गलत है उनका। तो उनको कितना भी प्रचार करो, वो कितना भी बताओ, मतलब वो इतना नालायक था कि नारद मुनि डर के भाग थे। वो बोले नहीं इसके पास में नहीं जा सकता। तो सबका अपना अपना स्वभाव है। तो मतलब सीखने जैसा इसमें ये है हम लोगों को कि जो प्रत्येक जीव जो है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे कृष्ण भक्ति में आगे जाना है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कोई अगर भक्ति कर रहा है तो कोई 1 साल में आगे निकल जाता है, 6 महीने में आगे बढ़ जाता है, कोई तो 1 दिन में बढ़ जाता है, और कुछ है वो 15 साल 10 साल पड़े हैं लेकिन बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं बस। तो ये उनका जो इंटरेस्ट है कृष्ण भक्ति में, दैट इज इम्पोर्टेंट। और वो होगा तो फिर चाहे फिर मतलब कोई साधारण भक्त भी एक जाके बोल दे आप जप करो तो तुरंत वो पकड़ लेता है उस बात को। उसके लिए नारद मुनि जैसे बड़े भक्त का जरूरत नहीं। और नो डाउट कि नारद मुनि जी या जितने भी वैष्णव हैं उनका कृपा से होता है। लेकिन जैसे एक मैं छोटा उदाहरण देता हूँ, जैसे मैग्नेट है। मैग्नेट जो अगर किसी दूसरे मेटल से लगाए तो वो नहीं चिपकेगा वो, क्योंकि उसके अंदर वो बेस क्वालिटी नहीं है। वो जब आयन पे या लोखंड पे लगेगा तो फट से उसको खींच लेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर भी कुछ जो है एक उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो क्वालिटी है वो भी होना चाहिए। वो हम लोग को देखना है, तो वो होगा तो जो है वो फिर तुरंत जो है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग भक्ति में सिंसियर रहे, सीरियस रहे। बस ऐसे नहीं बस आया राम गया राम जैसा नहीं करना है हम लोगों को। सिंसियरली भगवान से प्रे करते रहना चाहिए, भगवान मैं भक्ति में बहुत पीछे हूँ, मुझे आगे जाना है। तो ये अगर हम लोग करते रहेंगे तो फिर हम लोग जो है अच्छा प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैग्नेट वाला उदाहरण बहुत अच्छा था। हरे कृष्ण। ओके, विल स्टॉप हियर। और किसी का कोई कमेंट प्रश्न नहीं है। थैंक यू एवरीबॉडी। रुद्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नरसिम्हा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम।